Okay, we go to the next proverb. We give thanks for everything because everything is working for my good. अब हम अगले नीति वचन की ओर मुड़ते हैं। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि सब बातें हमारे भलाई ही के लिए काम करती है, या सब बातें मिलकर हमारे भलाई ही को उत्पन्न करती है। I cannot give some thanks for something that's going to harm me. मैं ऐसे किसी चीज के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता जो मुझे चोट पहुंचाने वाला है या जिससे मेरी हानि होगी। How can I? That would be foolish. ये मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तो मूर्खता होगी। But because I know, even though it looks as if it's going to harm, it's going to work for my good, according to Romans 8:28. पर क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे भलाई के लिए होगा, हालांकि वो दिख रहा होगा कि मेरे खिलाफ वो कोई बुराई है, पर रोमियो 8:28 के अनुसार वो मेरे भलाई के लिए काम करेगा। Romans 8:20 is an absolute promise that covers every single thing that can happen in my life. अब रोमियो 8:28 ये एक परम ऐसा वायदा है जो मेरे जीवन में जो कुछ हो सकता है सारे बातों पर वो लागू होता है। Romans 8:28. God causes everything to work for my good, for the good of those who love him. और रोमियो 8:28 और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर उसमें से भलाई ही को उत्पन्न करेगा, And who are called according to his purpose. उन लोगों के लिए जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है और वो उसी की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। It's God who causes it. Some people read it as all things work together for good. और परमेश्वर इन सब बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। अब कुछ लोग इस वचन को कैसे पढ़ते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को अपने आप से उत्पन्न कर देंगे। That's half the verse. पर ये केवल आधा वचन है। Many people quote it like that. और कई लोग इस वचन को इसी तरीके से कहते हैं। You ask people what is Romans 8:28, they'll say all things work together for good to those who are God. That's not the verse. और अगर आप लोगों से पूछो कि रोमियो 8:28 में क्या लिखा है, कई लोग कहेंगे कि देखो सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, पर ये संपूर्ण वचन नहीं है। Read it. उस वचन को पढ़िए। God causes all things to work together for good. और उस वचन में लिखा है, विशेषकर इंग्लिश में जोर देकर कहा गया है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर उसमें से भलाई को उत्पन्न करता है। ये परमेश्वर का काम है। To those who love him. See the danger of quoting half a verse and you get it completely wrong. और विशेषकर उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। क्या आप देख पाते हो आधे ही वचन का जिक्र करने का खतरा कितना है? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस वचन को संपूर्ण तौर पर गलत तौर पर समझ बैठेंगे। God causes all things to work together for good. और परमेश्वर सब बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। To those who are called according to his purpose, and और उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्यों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। that purpose is described in the next verse. It's और परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, वो अगले वचन में उसका जिक्र किया गया not है। that you should become richer or परमेश्वर का उद्देश्य या उसकी इच्छा ये नहीं है कि आप ज्यादा अमीर बनो, healthier या आप ज्यादा स्वस्थ बनो, or more well known. या आप ज्यादा जाने माने बनो। Nothing like that. ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Not even that some spiritual desire of yours should be granted. No. ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई आत्मिक इच्छा होगी वो पूरी हो जाए। नहीं। It is so that, verse 29, that you might be increasingly conformed to the image of God's Son, Jesus Christ. अगला वचन कहता है वो इसलिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, बढ़ते हुए मात्रा में उसके पुत्र यानी यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाए और उसके अनुसार बनते जाए। So the good that God is working, all things work together for good, which is और सब बातें मिलकर जो भलाई को उत्पन्न करते हैं, वो भलाई क्या है? good. वो भलाई है क्या? It's not that I'll be healthier or wealthier. No. वो भलाई ये नहीं है कि मैं ज्यादा स्वस्थ बन जाऊंगा, मैं ज्यादा धनवान बन जाऊंगा, नहीं। That I might become a little more like Christ. वो भलाई ये है कि मैं थोड़ा और अधिक मसीह के समान बनता हूं। So if you don't de-link verse 29 from verse 28, the two go together. और इसलिए अगर आप 28 और 29 वचन में कोई अलगाव न लाओ या उन्हें अलग अलग ना रखो, तब आप देखोगे कि ये दो वचन तो एक साथ मिलकर जाते हैं। This is the danger of memorizing verses without knowing what's the next verse. और यही खतरा होता है कि अगर हम वचनों को याद करने लगे, अगला वचन न जानते हुए हम पिछला वचन याद कर लेते हैं।
So Romans 8:28 leads on to verse 29. And और रोमियो 8:28 से निकलकर अगला रोमियो 8:29 वचन भी आता है। because of that, we give thanks for all things. अब इस वजह से हम सब बातों के लिए धन्यवाद See, देते there's हैं। a verse in Ephesians 5, which some people wonder, how in the world can I obey this verse? अब देखिए इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में एक वचन है और कई लोग ये सोचते हैं कि कैसे संभव है, मैं इस वचन का अनुसरण कर भी कैसे सकता हूं, ये संभव कैसे है। Ephesians 5 and verse 20. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 20 वचन। Always giving thanks for all things. और वहां लिखा है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Just ask yourself honestly, अब आप ईमानदारी से अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, do you have that spirit? I'm not saying whether you're 24 hours you're saying thank you, thank you, thank you, thank you. That can be a ritual. क्या आपके अंदर ये आत्मा है क्या? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 24 घंटे आप धन्यवाद 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 ऐसा कहते हो क्या, नहीं, ये कई बार एक केवल आदत या परंपरा हो सकती है आपके लिए। I'm not talking about repeating the word thank you, but मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा कि धन्यवाद इस शब्द को दोहराते रहे, ऐसा नहीं। do you have a spirit of gratitude in your heart to God at all times? क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद की आत्मा है क्या? हर समय, सब समय पर आपके अंदर ये आत्मा है क्या? I can't be opening my mouth and saying thank you, thank you, thank you. That is meaningless. और ये संभव नहीं है कि मैं अपना मुंह खोल के धन्यवाद 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 प्रभु कहते रहूं, ये तो अर्थहीन होगा। But a spirit of gratitude in my heart 24 hours of the day. पर मेरे हृदय में एक आभार या धन्यवाद का हृदय, एक धन्यवाद की आत्मा 24 घंटे दिन As की, long as I'm awake, जब तक मैं जग रहा हूं, मैं सो नहीं रहा, and even if I'm asleep, for everything that happens in my life, whether यहां तक कि मैं सो जाऊं तब भी, और हर उस चीज के लिए जो मेरे जीवन में होता है, people call it good or bad or whatever it is, चाहे लोग उसे अच्छा कहे, उस चीज को मेरे जीवन में जो हो रहा है उसे बुरा कहे या जो कुछ भी कहे, I have a spirit of gratitude at all times. मेरे अंदर हमेशा एक धन्यवाद की आत्मा होनी चाहिए। How can I do that? अब मैं ये कैसे कर सकता हूं? Give thanks for all things unless those all things God is making to work for my good. सब बातों के लिए मैं धन्यवाद कैसे दे सकता हूं जब तक कि मैं ये नहीं देखता कि वो सब बातें मेरे भलाई के लिए काम कर रहे हैं। If I believe all things work for my good, then I can definitely give thanks for all things. अगर मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न करता है, फिर मैं सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी दे सकता हूं। But if I think some of those bad things are not going to work for my good, for evil, I can't give thanks for it. पर अगर फिर मैं ये सोचने लगूं कि उसमें से कुछ बुरी चीजें हैं और वो चीजें मेरे भलाई के लिए काम नहीं करेगी, वो मेरे बुराई के लिए है, फिर मैं उन चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। But because I believe in Romans 8:28, all things, God causes all things to work for my good, which is to make me like Christ, then it doesn't matter if it causes me pain. पर क्योंकि मैं रोमियो 8:28 में विश्वास करता हूं कि वहां लिखा है कि सब बातें मिलकर परमेश्वर सब बातों में भलाई को मेरी उत्पन्न करेगा, मेरे भलाई के लिए वो चीजें हैं, और वो भलाई ये है कि वो मुझे मसीह जैसा बनाए, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे किसी चीज से मुझे दर्द क्यों ना सहना पड़े, It causes me financial loss. और मुझे शायद कोई आर्थिक हानि उठानी क्यों ना पड़े, It causes me 101 problems on this earth. और चाहे मुझे इस पृथ्वी पर 101 समस्या उस चीज की वजह से क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, That's okay. वो ठीक है। I can give thanks because it's going to make me like Jesus. मैं उन चीजों के लिए भी धन्यवाद दे सकता हूं क्योंकि वो मुझे यीशु मसीह के समान बनाने वाला है। I can always give thanks for all things in the name of the Lord Jesus. मैं हर समय सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद दे सकता हूं। And this is connected to Ephesians 5:18, और यही इफिसियों 5:18 से भी जुड़ा हुआ being है, filled with the Holy Spirit. जहां जिक्र किया गया है पवित्र आत्मा से भरपूर होने का, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का। So one of the results of being filled with the Holy Spirit, if you're really filled with the Holy Spirit, it'll make you give thanks for all things at all times. और पवित्र आत्मा से भरे जाने का या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का एक परिणाम यह है, अगर आप वास्तविकता में पवित्र आत्मा से भर चुके हो तो फिर आप सब बातों के लिए हर समय धन्यवाद दोगे। The Spirit, even if you don't open your mouth. और वो आत्मा आपके अंदर होगी अगर आपने अपना मुंह नहीं खोला फिर भी। It's very important for us to remember that. अब ये हमारे लिए याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। So these Ephesians 5:20 is connected with
Romans 8:28. और इसलिए इफिसियों 5:20 जो है वो रोमियो 8:28 से जुड़ा हुआ है। And it's also repeated in 1 Thessalonians in chapter 5. और यही बात पहला थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय में भी दोहराई गई है। See, these are commands sometimes we don't take seriously. अब देखिए ये ऐसी आज्ञाएं हैं जिन्हें कभी-कभी हम गंभीरता से ही नहीं लेते। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18. पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां वचन। In everything give thanks. हर बात में धन्यवाद करो। Do you take it seriously, my brother, sister? मेरे भाई मेरे बहन क्या आप इसे गंभीरता से लेते हो क्या? We want to take some things really seriously in this conference. और इस कॉन्फ्रेंस इस सम्मेलन में हम कुछ बातों को वास्तविकता से गंभीरता से लेना चाहते हैं। And we want to go away transformed and conformed a little more to Christ's image before we leave at the end of this weekend. और इस सप्ताह को छोड़कर जाने से पहले, यहाँ से निकलने से पहले हम चाहते हैं कि हम थोड़े और बदल कर जाए, थोड़े और मसीह के स्वरूप में बनकर फिर हम यहाँ से जाए। In everything. यहाँ लिखा है कि हर बात में। Can you think of something in your life you cannot give thanks for? क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे चीज के बारे में सोच सकते हो क्या जिसके लिए आप धन्यवाद नहीं दे सकते, Or you have not given thanks for? या आपने उसके लिए अब तक प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया है, Or some things you're grumbling about even now? या कुछ चीजों के लिए आप आज भी कुड़कुड़ा रहे हो, Maybe some problem you had while coming here? और शायद कोई समस्या जो आपको यहाँ आते हुए हुई। Everything means everything. सब कुछ मतलब सब कुछ। The flight got delayed. आपका हवाई जहाज देरी से निकला, बहुत विलंब आपको हो गया, Everything did not work out as planned. जैसी आपकी योजना थी, आपने जैसे तय किया था वैसा सब कुछ नहीं हुआ। I remember the years when I always had some question, some doubt. और मुझे वो वर्ष याद आता है जब हमेशा मेरे मन में कोई प्रश्न होता था, कोई ना कोई संदेह होता था। By the grace of God, it's gone from my life. परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेरे जीवन से जा चुका है। Not only if the flight is delayed, but if I even miss the flight and I can't even go. केवल ये नहीं कि मेरे हवाई जहाज में थोड़ी देरी हो गई तो अगर मैं हवाई जहाज चूक जाता हूं या मैं जा ही नहीं पाता, फिर भी I've learned to give thanks for everything. मैंने सीख लिया है कि सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। It's taken me many years to get here. और मुझे कई वर्ष लगे हैं यहां तक पहुंचने में। Part of the reason is I did not have a spiritual father to speak to me and say, this is what you should be doing. उसका एक कारण ये है क्योंकि मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं था जो मुझसे बात कर कर ये कहे, ये कहता कि देखो ये तुम्हें करना So चाहिए। if somebody had laid hold of me when I was converted 66 years ago at the age of 19 and taught me these things, it would have come much sooner in my life. और मैं कई बार सोचता हूँ कि काश अगर मुझे कोई मिला होता या कोई मुझे जकड़ कर, जब मेरा नया जन्म हुआ था 66 वर्षों पहले, जब मैं 19 वर्ष का था, तब अगर कोई मुझे पकड़ कर ये कहता कि देखो ये सारी चीजें सिखाता, तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में ज्यादा जल्दी होती। But what I did not receive, I decided I'm going to give to the next generation और जो मुझे नहीं मिला मैंने तय किया है कि मैं अगली पीढ़ी को दूंगा and to the third generation. और उसके बाद तीसरी पीढ़ी को भी दूंगा। That from a very young age, as soon as they are converted, they can learn to give thanks in everything. कि बड़े एक जवान उम्र से, जब उनकी छोटी उम्र होती है तब से, जब से ही उनका नया जन्म होता है, वे इस बात को सीख सके कि वे सब बातों में धन्यवाद दे पाए। And if you haven't developed that habit now, so far, I'll tell you what. Go to God and say, Lord, और अगर आपने अभी तक आपके अंदर इस आदत को विकसित नहीं किया है तो मैं आपसे कहता हूं आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर के पास जाकर उससे कहिए, I want to obey your command, which says I must give thanks for everything. और प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी आज्ञा मानूं, तेरी आज्ञा जो कहती है कि मुझे हर बात में धन्यवाद देना है, Because I believe that everything works for my good. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि सब बातें मेरे भलाई के लिए काम करती हैं। But I don't want it to be a formula in my mind, like 2 + 2 = 4. पर प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में केवल ये एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनकर रह जाए कि 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। All things work together for my good, therefore I give thanks. This is सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं और इसलिए मैं धन्यवाद देता a हूँ। mechanical formula in my mind. You'll ये कोई मेरे अंदर एक आदत सी या एक मन में मेरे फॉर्मूला के समान ना बन forget जाए। it. ऐसा नहीं होना चाहिए।
But Lord, fill me with the Holy Spirit. That's क्योंकि अगर ऐसा है तो आप भूल जाओगे, पर प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर what दे, it says in Ephesians 5:18. क्योंकि इफिसियों 5:18 में वही लिखा Be है filled with the Spirit all the time and then give thanks always. कि हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और फिर सब बातों में धन्यवाद देते जाओ। So it's not by remembering a formula because you'll forget it tomorrow. और इसलिए कोई सूत्र याद करके, कोई फॉर्मूला याद करके नहीं है, क्योंकि आप कल उसे भूल So जाओगे you'll forget it later on this evening. या आज शाम को आप उसे भूल जाओगे। So if I have to give thanks by remembering a certain formula, which is all things work together for my good, therefore I give thanks, I can do it mechanically and not even mean it from my heart. और इसलिए अगर मैं धन्यवाद तब दे तो सकता हूं जब मैंने इस विशेष सूत्र को, इस फॉर्मूला को याद कर लिया है कि देखो सब बातें मिलकर मेरे भलाई के लिए उत्पन्न करती है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। फिर मैं क्या एक आदत की तरह या केवल बाहरी तौर पर उसे करूंगा और मेरे हृदय से बिना किसी अर्थ के उन शब्दों को मैं दोहराऊंगा। And there will not be the spirit of gratitude. और अगर मैं ऐसा करूं तो वो धन्यवाद की आत्मा मेरे अंदर नहीं I होगी can have a long face and say, okay, Lord, I'm going to give thanks. और मेरा बड़ा एक लंबा मुंह होगा और मैं कहूंगा ठीक है प्रभु, मैं धन्यवाद देने वाला हूं। That's not being thankful. अब धन्यवादी होने का यह मतलब नहीं है। Thankfulness is a spirit. धन्यवादी होने की एक आत्मा होती है And you can make out when you meet people who have a thankful spirit. और जब आप लोगों को मिलते हो तो आप तुरंत जांच पाते हो कि कौन से वो लोग हैं जिनके अंदर एक धन्यवाद की आत्मा निरंतर है। You mingle with someone long enough and you'll find he never complains about anything. और आप अगर किसी व्यक्ति से काफी समय मिलोगे तो आप देखोगे कि वो किसी भी बात के लिए कभी कोई कुड़कुड़ाता नहीं है He never has a complaint against anybody who's done him any harm or या उसके मन में या उसके मुंह से आप कभी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत उसके मन में नहीं है। he's always got a good attitude because और हमेशा उसका एक अच्छा रवैया है he's learned that God is in control. क्योंकि वो सीख गया है कि परमेश्वर नियंत्रण में He's है। not quoting Romans 8:28. He's living in Romans 8:28. और इसलिए वो रोमी 8:28 वचन कहकर नहीं सुनाता, वो रोमी 8:28 वचन में जी रहा है। And he doesn't have to open his mouth and say, I'm going to give thank you, Lord. No, there's a spirit of thankfulness in him all the time. और उसे अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहना होता कि मैं धन्यवाद देने वाला हूं, धन्यवाद 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 प्रभु, नहीं, उसके अंदर एक धन्यवाद की आत्मा है निरंतर। Okay. We come to the next proverb, अब हम आते हैं अगले नीति वचन की ओर। New Covenant Proverbs. नई वाचा के नीति वचन ये है, One sure way that we can know that we are growing in grace is when our conscience has begun to bother us about matters that did not disturb us earlier. एक निश्चित तरीका जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम अनुग्रह में उन्नति कर रहे हैं क्या, वो ये है जब हमारा विवेक हमें सताने लगता है या हमारा विवेक हमें बताता है कि उन चीज़ों के बारे में हमारा विवेक कायल होता है जिनसे पहले हमें कोई विचलन नहीं होता था या हमें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। Oh, now you're getting disturbed about something that never disturbed you last month or last year or all your life. इसका मतलब अब आपको कोई चीज सताने लगी है आपके विवेक में जिससे पिछले महीने में या पिछले साल में या आपके जीवन भर आपको इसके पहले आपके विवेक ने कभी उस बारे में कायल नहीं किया, कभी एहसास नहीं हुआ, कभी आपको तकलीफ नहीं हुई। That means your conscience is now disturbing you about something that never disturbed you in your life till now. I mean something like इसका मतलब ये है कि आपका विवेक आज आपको किसी ऐसे चीज के बारे में सता रहा है जिसको आज तक किसी उस चीज के बारे में आपके विवेक ने आपको मानो सताया ही नहीं था। कोई छोटी चीज हो सकती है, जैसे raising your voice a little bit when you're upset at home. जब घर पर आप किसी बात से परेशान हो जाते हो तो आप अपना आवाज उठाकर, आवाज चिल्लाकर बात करते हो, ऐसी कोई चीज। You did that for all your life and it never disturbed you, but now पर आज तक तो आपने जीवन भर यही किया है, पर आज तक आपके मन में उसका कोई एहसास नहीं हुआ, पर अब you suddenly getting disturbed about it. अब अचानक से आपके अंदर एक विचलन आता है जब आप ऐसा करने लगते हो तो। Just a small thing like raising your voice about something that never disturbed you for all your life. और बड़ी छोटी सी चीज है कि आप आपका आवाज थोड़ा सा उठाकर, थोड़ा सा चिल्लाकर बात करते हो, ऐसी चीज जो आपके जीवन भर आपको कभी उससे कोई तकलीफ नहीं हुई थी पर अब आपको तकलीफ हो रही है। Or getting upset because some little bit of money was lost somewhere. या आपका विवेक आपको बताता है कि आपको तब परेशान करता है आपका विवेक जब आपने
थोड़ा सा पैसा कहीं खो दिया, इसलिए आपको बुरा लगने लगा और आपका विवेक आपको एक एहसास दिलाता है। Or your husband or your wife were a bit foolish in wasting some money somewhere and you're getting all disturbed about it. या आपके पति ने या आपके पत्नी ने कहीं थोड़ी सी मूर्खता दिखाकर थोड़ा सा पैसा यहाँ वहाँ उन्होंने गवा दिया, व्यर्थ में गवा दिया, और आपको अचानक उसके बारे में बहुत विचलन हो रही है। But now it's not disturbing you. पर अब आपको उस ऐसा होने पर भी कोई विचलन नहीं होता, Say, Lord, it's okay. और आप कहते हो प्रभु ठीक है, We all make mistakes. हम सभी गलतियां करते हैं, It's okay. And what is ठीक है। money? It's not the biggest thing in the world. और पैसा है भी क्या, वो सबसे संसार में सबसे बड़ी बात नहीं है। You can always make up for it. And आप हमेशा उतना पैसा तो बना सकते हो। we have less in our home. We'll just discipline ourselves a little and live with a little less and be better Christians. और जब हमारे पास कम होता है हमारे घर में, हम अपने आप को अनुशासित करेंगे थोड़ा, और थोड़ा कम पैसे के साथ जीवन जिएंगे या गुजारा करेंगे, और हम बेहतर मसीही बनेंगे। See, our whole attitude changes if you are determined to walk like Jesus walked. देखिए, हमारा संपूर्ण रवैया ही बदल जाएगा अगर हमने ये निश्चित कर लिया है, ये तय कर लिया है कि हम वैसे चलेंगे जैसे यीशु चलता था। Every proverb is to help us to obey the command which is found in 1 John chapter 2. और इनमें से हर एक नीति वचन हमारी सहायता इस काम में करता है कि हम उस आज्ञा को मान पाए जो पहले यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में पाया जाता है, जो आज्ञा पाई जाती है। In verse 6. और उसका 6वां वचन, 1 John chapter 2 and verse 6. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 6वां वचन। The one who says he is in Christ. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, अर्थात मसीह यीशु में मैं बना रहता हूं, You say that we've received Christ. या हम ये कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, Christ is in us and we are in Christ. और हम कहते हैं मसीह हम में है, हम मसीह में हैं। Anyone who says that जो कोई ये कहता है must walk in the same way that Jesus walked. उसे चाहिए कि आप भी, मतलब वो स्वयं भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, जैसा यीशु चलता था। That's a very high standard. और ये एक बहुत ही ऊंचा मापदंड है। To walk in the same way as Jesus walked. And you और उस स्तर पर या उस मापदंड में चलना जैसे यीशु चलता young था। people, I love to see all of you young people sitting here. और आप जो जवान हो, मुझे बहुत पसंद है आप सब जवानों को यहाँ बैठे हुए देखना। Imagine if at your age you are gripped by this. सोच कर देखिए, अगर आपकी उम्र में आप इस सत्य से जकड़ जाओ तो। Boy, I would have been so happy if somebody had told me this when I was 20 years old. और मैं इतना खुश होता अगर कोई व्यक्ति मुझे ये तब बताता जब मैं 20 वर्ष का था। I got baptized when I was 21. मैं जब 21 वर्ष का था तब मेरा बपतिस्मा हुआ। And if somebody had laid hold of me then and said, Zach, you must learn to live like this. Seek to walk as Jesus walked. और उस समय अगर कोई मुझे पकड़ कर कहता, देखो जैक, तुम्हें इस तरीके से जीवन जीना सीखना है, इस बात की खोज करो कि जैसे यीशु चलता था वैसे तुम चलोगे, Where I would have been today. आज मैं कहाँ होता। I haven't got where I should have been और जहां मुझे होना चाहिए वहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं, because I had to struggle to learn all these things slowly by myself from the Bible. क्योंकि मुझे संघर्ष करना पड़ा ये सारी चीजें खुद से सीखने के लिए बाइबल से। I hardly heard anybody preaching it. Go शायद ही मैंने किसी को सुना है इस पर प्रचार करते to हुए। YouTube and see if people are preaching the type of things you heard even this morning. और आप YouTube पर जाकर देखिए कि आपने यहां तक कि जो आज सुबह सुना है ऐसी चीजें भी कोई और प्रचार कर रहा है कि नहीं, आप जाकर सुनिए। Tell me if you find somebody preaching this type of stuff in some sermon. I mean, और मुझे आकर बताइए अगर आपको इस तरीके का संदेश किसी और के प्रचार में अगर मिलता है तो मुझे आकर all these बताइए। things, not just one or two things. और ये सारी चीजें, इसमें से कोई एक या दो चीज यहाँ नहीं। I'd like to hear that man. मैं उस व्यक्ति को सुनना पसंद I'd करूंगा। like to get to know him better. मैं उस व्यक्ति को ज्यादा बेहतर जानने की कोशिश जानना चाहूंगा। Perhaps he can teach me something. शायद वो व्यक्ति मुझे कुछ सिखा पाएगा। Those are the people I want to hear and listen to. और ये वो लोग हैं जिनको मैं सुनना चाहता हूँ और उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। I don't want to hear people who just expound some verse of the Bible and interpret it. What this commentary says that and that commentary says that. और मैं ये नहीं चाहता केवल ऐसे लोगों को सुनो जो बाइबल का कोई एक वचन उठाकर उसी पर प्रचार करेंगे और उसका तर्क बताएंगे कि इसका ये मतलब है, और फिर कहेंगे कि देखो इस वचन के बारे में ये कमेंट्री ये व्यक्ति ये कहता है, उस वचन के बारे में वो कमेंट्री वो कहती Heard है। enough of that. मैंने इसके बारे में पर्याप्त सुन लिया। The Bible was not given to us to have understanding.
but to make us more like Christ. बाइबल हमें इसलिए नहीं दिया गया था कि हमें ज़्यादा समझ मिले, बल्कि इसलिए दिया गया है ताकि हम ज़्यादा मात्रा में मसीह के समान बने। So let's take that seriously. और आइए हम इस बात को गंभीरता से लें। So, one sure way to know that we are growing in grace और इसलिए एक निश्चित तरीका जिससे हम जान सकते हैं कि हम अनुग्रह में उन्नति कर रहे हैं, is when our conscience has begun to bother us about some matters that did not disturb us earlier. ये तब है जब हमारा विवेक हमें किसी चीज के बारे में आगाह करता है, हमें बताता है कि हमने कोई गलती की है, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में पहले हमारा विवेक नहीं बताता था। I'm disturbed today about something that didn't disturb me in all my past life. इसका मतलब आज मुझे कोई ऐसे चीज से विचलन हो रहा है, मेरे अतीत के संपूर्ण जीवन में मुझे उस बारे में कोई विचलन नहीं हुई थी। Something. कोई ऐसी चीज, That little bit of a wrong statement I make in my office to make a little more money. और मेरे दफ्तर में छोटा सा एक गलत कोई कथन कह देना जिसकी वजह से थोड़ा और पैसा मैं अपने दफ्तर में कमा सकूं। That little bit of unrighteousness in filing my tax return, which didn't disturb me till now. Now it disturbs me tremendously. और आज तक जो मैंने कभी आयकर भरा होगा, इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होगा, उसमें कोई छोटा सा अधर्म होगा जिससे आज तक मैं कभी विचलित नहीं हुआ, पर अब मैं जब वो कुछ कर रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा विचलन हो रहा है कि मैंने गलत तरीके से इस इनकम टैक्स के रिटर्न्स को भरा है। Or when I make a report about something, that slight falsehood that was there, it's not 100% false, 99% was right, but there was 1% of falsehood. या मैं किसी चीज के बारे में कोई रिपोर्ट बनाता हूँ, उसमें छोटा सा झूठ है, थोड़ा सा झूठ है, 100% तो नहीं, वो 100% झूठ नहीं है, 99% सच होगा, सही होगा, पर 1% कहीं कोई झूठ उसमें था। Now it bothers me. आज मुझे उससे फर्क पड़ने लगा है, वो विचलित करने लगा है मुझे। I want to be 100% true. मैं अब 100% सच चाहता हूँ उसे होना। Wonderful. ये अद्भुत है। That shows that you're growing. ये दिखाता है कि आप उन्नति कर रहे हो। It shows that your conscience is disturbing you about something that did not disturb you earlier. ये दिखाता है कि आपका विवेक आपको किसी ऐसे चीज के बारे में सताता है या विचलित करता है जिसके बारे में वो पहले आपको विचलित नहीं कर रहा था। Okay, here's another proverb. और यहाँ एक और नीति वचन हम देखते हैं। The purest joy of all joys on earth और सबसे शुद्ध जो आनंद है इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी आनंद है उसमें सबसे शुद्ध आनंद है is found in fellowship with God as your Father. ये परमेश्वर के साथ संगति में आता है, और विशेषकर परमेश्वर के साथ पिता के तौर पर संगति करने में वो आनंद मिलता है। Psalm 16 and verse 11, भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11वां वचन, middle. उसके बीच में लिखा है, Father, in your presence is fullness of joy. In the Old और पिता तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, या तेरे इंग्लिश में लिखा है तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Testament, they could only call him God, not Father. और पुराने नियम में वे केवल उसको परमेश्वर ही बुला सकते थे, वो उसे पिता नहीं बुला सकते थे, But we can call him Dad, पर हम उसे पापा बुला सकते हैं, my heavenly Dad. मेरा स्वर्गीय पापा। In your presence there is fullness of joy. तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। There is only one place in the universe where there is fullness of joy. और पूरे विश्व में एक ही जगह है जहां आनंद की भरपूरी है, एक ही जगह, In God's presence. वो है परमेश्वर की उपस्थिति में। There is joy in when the doctor gives you a checkup and says everything's okay with you, you're in good health. हाँ, थोड़ा सा आनंद होगा अगर डॉक्टर आपको पूरी आपकी जांच करे और कहे कि देखो आपके साथ सब कुछ सही है, आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा There's है। a joy there. हाँ, वहाँ थोड़ा आनंद है। Your boss gives you a promotion, you get a higher salary, there's joy there. आपका बॉस जो है आपको प्रमोशन देता है, आपकी बढ़ोतरी होती है, आपको थोड़ा और तनख्वाह मिलती है, वहाँ भी आनंद है। Legitimate, perfectly right. यहाँ बिल्कुल वैध है, ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। Or your children do well in the examinations and get good marks. Joy, excellent. या आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा करते हैं, उन्हें अच्छे नंबर मिलते हैं, आनंद है, बहुत अच्छी चीज है। But fullness of joy पर आनंद की भरपूरी is only in the immediate presence of God. ये केवल परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर ही पाई जाती है, And that is a far superior joy to all the other joys on earth. और इस पृथ्वी पर बाकी जितने भी आनंद है उससे बढ़कर बहुत श्रेष्ठ ये आनंद है। The purest joy
that you can find on earth और सबसे शुद्ध आनंद जो आपको इस पृथ्वी पर कभी मिल सकता है, is in the presence of God, our Father. ये हमारे परमेश्वर पिता के उपस्थिति में ही आपको वो आनंद मिलता है। Not in wealth, not in health. ना ही धन में, ना ही स्वास्थ्य में, And listen, not even in overcoming sin. और सुनिए, पाप पर विजय पाने में भी ये आनंद नहीं मिलता, Even though that's a good thing. इसके बावजूद कि वो एक अच्छी चीज है। And I can have a certain joy that I overcame anger. I overcame lusting. Great. और हाँ, मेरे पास थोड़ा आनंद हो सकता है कि देखो, मैंने गुस्से पर विजय पा लिया, मैंने यौन वासना पर विजय पा लिया। महान अद्भुत है। Joy, but the fullness of joy, the greatest joy, वहां आनंद जरूर होगा, पर आनंद की भरपूरी, सबसे महान आनंद जो है, is dwelling in the Father's presence. वो पिता के उपस्थिति में रहने में है। Not even in overcoming Satan, और शैतान पर विजय पाने में भी वो आनंद नहीं है, not even in casting out a demon, एक दुष्ट आत्मा को निकालने में भी वो आनंद नहीं है, not even in overcoming the world. और इस संसार पर विजय पाने में भी वो आनंद नहीं है। Fullness of joy. In your presence is fullness of joy. आनंद की भरपूरी, तेरे निकट या तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And at your right hand there are pleasures forevermore. और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Okay, here's another proverb, and this one is based on Matthew chapter 5 and verse 3. और देखिए, यहाँ एक और नीति वचन है, और ये आधारित है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 3रे वचन से, मत्ती 5:3। The poor in spirit, जो गरीब या दीन है, और विशेषकर जो आत्मा में दीन, हिंदी में दीन शब्द है पर इंग्लिश में है जो आत्मा में गरीब है। you know, Jesus said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. आप जानते हो कि यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, या इंग्लिश में लिखा है आत्मा में गरीब है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Matthew 5 verse 3. मत्ती उसका 5वां अध्याय 3रा वचन। The poor in spirit are those who are conscious of their own need primarily. और आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब वे हैं जिनको प्राथमिक तौर पर अपनी जरूरत का एहसास होता है, not the need of others. दूसरों की जरूरत का नहीं। You know, as human beings, we have a tremendous temptation and tendency to see faults in other people. और हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक प्रलोभन और एक फितरत, एक आदत सी होती है कि हम दूसरे लोगों में समस्याओं को देखते हैं, दूसरे लोगों की कमियों को देखते हैं। We were to ask a husband, can you tell me 3 or 4 things wrong in your wife, or 3 or 4 things that disturb you in your wife? और अगर हम लोगों से पूछे, अगर हम किसी पति से पूछे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके पत्नी में 3 या 4 क्या गलत चीजें हैं, या 3 या 4 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको विचलित करती है, जो आपके पत्नी के अंदर है? Most husbands would be able to rattle off more than 4. अधिकतर जो पति है, ज्यादातर पति तो 4 से भी ज्यादा You want कहेंगे, only 4? I'll give you 10. और कुछ पति तो कहेंगे आपको 4 चाहिए, मैं तो आपको 10 देता हूं जनाब। That's how it is. और कई ऐसा ही होता है। But as you grow in grace, you become less and less aware of those. They may be there. Your wife और जब आप अनुग्रह में बढ़ते जाते हो तो आप उसके बारे में कम और कम आपको एहसास उन चीजों के बारे में होता है। आपकी पत्नी में कमियां फिर भी होंगी, हो सकती है, may still be like that. Your husband और आपकी पत्नी शायद वैसी ही होगी, may be like that. आपका पति अब भी वैसा ही होगा। Wife can say, I'll tell you what the weakness in my husband are. और एक पत्नी कह सकती है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पति में क्या कमियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारी कमियां हैं। They're still there. वो कमियां वही की वही हैं, They haven't changed. They have वो नहीं बदले, not become Christ-like. वे मसीह के जैसे नहीं बने आपके जीवन साथी, But you're not so aware of it. पर अब आपको उसका बहुत ज्यादा एहसास नहीं होता। It's like, you see a light and then you look at the sun and you can't see anything, so ये बिल्कुल वैसा है जब आप किसी ज्योति को देखते हो और फिर आप सूरज को देखते हो, तब सूरज को देखने के बाद आप कुछ और नहीं देख you keep पाते। looking at the sun and a lot of things on the earth, you become blind for a little while. और अगर आप सूरज को ही देखते रहोगे तो इस पृथ्वी के कई चीजों के लिए आप बिल्कुल कुछ समय बाद अंधे हो जाते हो। Have you noticed that? क्या आपने कभी ये देखा है क्या?
If you're out in the bright sun, you come into a room and everything appears dark. और कई बार आप बाहर तेज धूप में होते हो और जब सूरज की रोशनी अच्छे से चमक रही होती है और उसके बाद आप किसी कमरे में आते हो और सब कुछ आपको अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है, Because you've been in the bright sunlight. क्योंकि आप तेज सूर्य की रोशनी में अब तक थे And bright sunlight, और बहुत ही तेज वो सूरज की रोशनी थी a lit room appears dark. और उस सूरज को देखकर अंदर आने के बाद जिस कमरे में ज्योति है वो भी वहां भी अंधेरा लगने लगता है। Why is that? ऐसा क्यों? Because you came into that room after coming from bright sunlight. All क्योंकि आप उस कमरे में तब आए जब उसके पहले आप बड़े तेज रोशनी में, सूरज की रोशनी में से फिर उस कमरे में अंदर आए हो। you have had that experience. और मैं जानता हूं, मैं निश्चित हूं कि आप में से हर एक को यह अनुभव हुआ है। That's a little example of how when we come into God's presence. और ये एक छोटा उदाहरण है क्या होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। So the poor in spirit are those who are conscious of their own need primarily. और आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब वे हैं जिनको प्राथमिक तौर पर अपने जरूरत का एहसास ज्यादा होता है So they seek God for grace, और इसलिए वे परमेश्वर की खोज करते हैं कि उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिले and thus they get His best always. That's और इसी वजह से उन्हें हमेशा परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मिलता the है। meaning of blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. यही मतलब है आत्मा में जो दीन वे धन्य है या आत्मा में जो गरीब है वे धन्य है क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। When you say kingdom of God, what does it mean? जब हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं तब उसका क्या मतलब होता है? It means that area of where God is king. ये इसका मतलब होता है वो क्षेत्र जहां परमेश्वर राजा है, God is the ruler. जहां परमेश्वर किसी चीज का शासक है, किसी क्षेत्र का। And is described in Romans 14:17. और परमेश्वर के राज्य का जो वर्णन है वो रोमियो 14:17 में किया गया है। You know, I used to think seek the kingdom of God first means I must go and preach the gospel. और पहले मुझे लगता था कि परमेश्वर के राज्य की खोज सबसे पहले करो, इसका मतलब यह है कि मुझे जाकर कहीं सुसमाचार प्रचार करना है। That's how I understood for years and years. और कई वर्षों के लिए मैं उसे ऐसे ही You समझता know, this था। is the problem of not having a spiritual father, और यही समस्या होती है जब हमारा कोई आत्मिक पिता नहीं होता, not having a spiritual mentor. जब हमारा आत्मिक कोई सलाहकार या हमें हमारी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। If somebody had told me at the age of 20, when I was baptized at the age of 21, hey Zach, the kingdom of God doesn't mean you go and preach the gospel. और अगर कोई मुझे तब कहता जब मैं 20 की उम्र का था या जब मेरा 21 की उम्र में बपतिस्मा हुआ, तब अगर कोई मुझसे कहता देखो जैक, परमेश्वर के राज्य का ये मतलब नहीं है कि तुम जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। The kingdom of God, Romans 14:17, is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. पर परमेश्वर का राज्य वो है जो रोमियो 14:17 में लिखा है, वो है धर्म या धार्मिकता और मेल मिलाप या शांति और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता So है। when Jesus said, seek the kingdom of God first, और इसलिए जब यीशु ने कहा पहले उसके राज्य की खोज करो या परमेश्वर के राज्य की खोज it करो, doesn't mean go and preach the gospel first. उसका यह मतलब नहीं है कि मैं जाकर पहले परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार It करता हूँ। means seek for righteousness in the उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा में धार्मिकता की Holy खोज करो Spirit, seek for peace in the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा में शांति की खोज करो and seek for joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में आनंद की खोज करो। First. सबसे पहले इन बातों की खोज करो। I wish somebody had told me that when I was 21 years old. मैं सोचता हूँ काश मुझे किसी ने ये बताया होता जब मैं 21 वर्ष का था That's what it means to seek the kingdom of God. I कि परमेश्वर के राज्य की खोज करने का वाकई में ये मतलब है। had to find it out myself. मुझे ये सब खुद से ढूंढना पड़ा। Even though it's written in Romans 14:17, it's written in your Bible too. और यहाँ तक कि ये रोमियो 14:17 में लिखा हुआ है, ये आपके भी बाइबल में लिखा हुआ है। But perhaps for some of you, you never knew it till today. पर शायद से आप में से कुछ लोगों के लिए आप आज तक ये नहीं जानते थे, Or if you heard me earlier, you knew it only when I told you. या अगर आपने पहले मुझे सुना होगा तो आपने इसे केवल तब जाना जब मैंने उसे आपको बताया। Why is that? Even though you have read Romans 14:17 umpteen times. और ये क्यों ऐसा है जबकि आपने रोमियो 14:17 कई बार पढ़ा है And you never connected it what Jesus says, seek the kingdom of God first. और आपने कभी इसको उस बात से नहीं जोड़ा जो यीशु कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। And Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. और आपने इसको कभी मत्ती 5:3 से नहीं जोड़ा कि धन्य है वे जो आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब है क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। Kingdom of heaven, kingdom of hell, God is the same thing. स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य ये दोनों एक ही चीज है।
Who gets this kingdom? किसको ये राज्य मिलता Those है? who are poor in spirit. जो आत्मा में दीन, आत्मा में गरीब That होते means हैं। those who are aware of their own need primarily. इसका मतलब जिनको प्राथमिक तौर पर अपने ही जरूरत का एहसास होता है। To be poor in spirit is to be aware of your own need primarily. और आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब होने का मतलब है अपने ही जरूरत का प्राथमिक तौर पर आपको एहसास होना। You know, in India, we have many beggars who come to the gate. और क्या आप जानते हो भारत में हमारे पास कई ऐसे भिखारी हैं जो घर के फाटक तक आते हैं। Many people who have leprosy and very poor people who are absolutely hopeless and helpless. और कई ऐसे लोग जिनको कोढ़ होगा या कई जो गरीब, बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं जो बिल्कुल भी आशा रहित है और बिल्कुल भी सहायता नहीं है उनके पास, ऐसे लोग They'll come knocking at the gate of the. Many houses in India have gates. और कई बार वो कई लोगों के घर के जो फाटक है, गेट होता है, उस पर आकर खटखटाते। भारत में कई लोगों के घरों में एक फाटक होता है, गेट होता है, Give me some money, sir. और वो कहेंगे श्रीमान मुझे थोड़ा पैसा दीजिए। Okay, if you're a kind man, you give him 10 rupees. और ठीक है, अगर आप एक भले व्यक्ति हो तो आप उसको 10 रुपए दोगे He'll be back tomorrow. और अगले दिन वो फिर वहां लौट कर आएगा Sir, give me some money. और आप कहोगे, वो फिर कहेगा श्रीमान मुझे थोड़ा पैसा दो, What happened to what I gave you yesterday? और आप पूछोगे अरे मैंने कल 10 रुपए दिया उसका क्या? Oh, sir, that was finished yesterday. और वो कहेगा श्रीमान वो तो कल ही खत्म हो गया, You gave me 10 rupees. What can I do with 10 rupees? आपने मुझे 10 ही रुपए दिए थे, 10 रुपए का मैं करूँ ही क्या? I had a very light meal and it was all over. और मैंने थोड़ा सा ही कुछ भोजन किया कल और वो तो सब खत्म हो गया, I want some more. अब मुझे थोड़ा और चाहिए। This is poor in spirit. ये है आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब होना। It's like that verse described in Proverbs. ये बिल्कुल वैसा है जैसे उस वचन में जिक्र किया गया है नीति वचन के पुस्तक में, Which says, Blessed is the man who comes to me daily. और यहाँ एक ऐसा चित्र है कि धन्य है वो जो प्रतिदिन मेरे पास आता है, Which watches at my gates. जो प्रतिदिन मेरे फाटकों पर ध्यान देता है। See if I can find that verse. Blessed is the man who seeks at my gates daily. और मैं उस वचन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां लिखा है कि धन्य है वो जो प्रतिदिन मेरे डेवड़ी पर खड़ा होता है। For, yes, Proverbs chapter 8 and verse 34. और नीति वचन 8वां अध्याय उसका 34 वचन। This is, I picture the beggar in India like, और यहाँ मैं भारत के उस भिखारी का ऐसे चित्रण करता हूँ, Blessed is the man who comes daily at my gate. और धन्य है वो मनुष्य जो प्रतिदिन मेरे डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा होता है। And I picture in my mind the beggar who's come every day to the gate. और मैं चित्र करता हूँ मेरे मन में उस भिखारी का जो प्रतिदिन मेरे फाटक पर आता है। Every day I give him, you ask him, where is the money I gave you yesterday? Oh, sir, that's over. और प्रतिदिन वो आता है, मैं उससे पूछता हूँ कि मैंने कल पैसा दिया उसका क्या? वो कहता है वो तो खत्म हो गया, I need something again. मुझे फिर एक बार किसी चीज की जरूरत है। Blessed is the man who comes daily to my gate, और धन्य है वो जो प्रतिदिन मेरे डेवड़ी पर खड़ा रहता है, waiting at my doorposts, waiting, say, Lord, give me your grace for today. और मेरे द्वारों के खंभों पर दृष्टि लगाए इंतजार करता है और कहता है हे प्रभु आज मुझे तेरा अनुग्रह दे। What about the grace I gave you yesterday? Oh, that और प्रभु पूछेगा कल जो मैंने तुझे अनुग्रह दिया उसका क्या? was for yesterday, Lord. Give प्रभु वो तो कल के लिए me था, grace for today. मुझे आज के लिए तेरा अनुग्रह दे। This is the poor in spirit. ये है आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब होना। The rich men will never come to your gate. Rich people don't need to come to your gate. They got plenty. और जो अमीर है वो कभी आपके देवड़ी पर, आपके फाटक पर नहीं आएंगे। अमीर लोगों के पास पर्याप्त है, वो कभी आपके फाटक पर नहीं आएंगे मांगने। The poor person is the one who comes to the gate. Blessed are जो गरीब है वो आपके फाटक पर the आएगा। poor in spirit. धन्य है वे जो आत्मा के दीन है, जो आत्मा में गरीब है। And those are the ones who live an overcoming life. और यही वो लोग हैं जो एक जयवंत जीवन जीते हैं, They live in victory over sin every day. क्योंकि वे प्रतिदिन पाप पर विजय में जीवन जीते हैं। Not because God gives them, when that beggar comes to the gate, you don't give him a 10,000 rupees that he doesn't have to come for the next 3 months. No. और इसलिए नहीं कि परमेश्वर उन्हें कुछ ऐसा देता है। सोचकर देखिए, वो भिखारी आपके
फाटक पर आता है, आप उसे 10,000 रुपए नहीं दोगे कि वो अगले 3 महीने तक नहीं आएगा। Just enough for the day. That's नहीं, केवल उस दिन के how लिए। God gives us. और परमेश्वर भी हमें बिल्कुल वैसे ही देता है। Give us this day our what? और हमारी प्रतिदिन हमें दे। प्रतिदिन हम क्या मांगते हैं? Daily bread, even spiritually. आज की रोटी, प्रतिदिन की रोटी तू हमें दे। और ये बात आत्मिक तौर पर भी लागू होता है। Give me for this day, Lord. प्रभु मुझे आज के दिन के लिए दे, Moment by moment. क्षण प्रति क्षण। This is how God wants us to live. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन जिए। It's a wonderful life. ये एक अद्भुत जीवन है। Okay, I'll say one more proverb here. और मैं यहाँ एक और नीति वचन कहना चाहूंगा। Matthew 12, verse 34. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 34 वचन। Our speech reveals the true condition of our heart. और हमारी जो बातचीत है वो हमारे हृदय के असली अवस्था को प्रकट करती है। You want to know what is in your heart? क्या आप जानना चाहते हो आपके हृदय में क्या है? Let me listen to your conversation the whole day. मैं प्रतिदिन आपके बातचीत को सुनना चाहता हूँ। If I could travel with you invisibly and listen to how you speak to people, how you और अगर मैं आपके साथ दिन भर अदृश्य होकर आपके साथ जा पाया और मैं ये सुन पाया कि आप लोगों से कैसे बात करते हो, speak to your children, how you speak to your wife, how you speak to your neighbor, how और आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हो, आप अपने पत्नी से कैसे बात करते हो, आप अपने पड़ोसी से कैसे बात you करते हो, speak to that difficult person in the office or दफ्तर में जो वो बड़ा कठिन सा व्यक्ति है उससे आप कैसे बात करते हो, some cab driver who cheated you. या जो आपको कोई रिक्शा में ले जाने वाला या कैब में ले जाने वाला उसने आपको थोड़े पैसे के बारे में धोखा दिया, Money or something else, or या किसी चीज में, or somebody who treated you badly. या कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। Let me listen to you the whole day without your knowing that I'm observing you. मैं आपको दिन भर सुनना चाहता हूं बिना ये जाने कि मैं आपको देख रहा हूं। Then I will tell you what is the condition of your heart. Matthew और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके हृदय की अवस्था क्या है। 12 verse 34. मत्ती 12 उसका 34 वचन। The mouth speaks out of that which fills the heart. और जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। The last part. उस वचन का अंतिम भाग। You brood of vipers. If you're evil inside, how can you speak what is good? और वो वचन कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? Because the mouth speaks out of that which fills the heart. क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So when you say something, oh, you say, oh, that was a slip up. No, it was not a slip up, brother, sister. और जब आप कुछ कहते हो और आप फिर कहते हो कि नहीं फिसल कर गलती से मैंने वो कह दिया, नहीं, वो आप वहां फिसले नहीं हो मेरे भाई मेरे बहन। It was what filled your heart. आपके हृदय में जो भरा था वही बाहर आया। Like somebody said, if you shake a glass strongly, what spills out is what is inside. और जैसे किसी व्यक्ति ने कहा है, अगर आप किसी प्याले को, किसी ग्लास को जोर से हिलाओगे तो उसमें से क्या बाहर बहकर गिर जाएगा? वही बाहर गिरेगा जो उसके अंदर था। If bitter water came out, it's because the glass is full of bitter water. अगर कड़वा पानी बाहर गिरता है उसका यही मतलब है कि वो ग्लास कड़वे पानी से भरपूर था। If sweet water came out, it is because the glass is full of sweet water. अगर मीठा पानी बाहर आता है तो ये इसलिए क्योंकि वो मीठा पानी से भरा हुआ वो ग्लास था, वो कटोरा था। It's not the shaking that made it bitter. जब उसको हिलाया गया उससे पानी कड़वा नहीं बनता। You say that person came and disturbed me, that's why I reacted like, no, sir. और आप कहते हो कि देखो उस व्यक्ति ने आकर मुझे इस प्रकार से सताया इसलिए मैंने ऐसे प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल नहीं श्रीमान, No. नहीं। That person shook you and what was inside came out. Thank him. उस व्यक्ति ने केवल आपको हिलाया और जो आपके अंदर था वही बाहर आया। उसे जाकर धन्यवाद कहो। Thank him for revealing what is inside your heart. Thank you, उसे धन्यवाद दो कि उसने कम से कम ये प्रकट किया कि आपके हृदय के अंदर क्या है। brother. Thank you, sir, for shaking me up so that what's inside came out and I discovered what I never knew, that there was so much of anger and bitterness inside me. उससे जाकर कहिए, भाई तेरा धन्यवाद, श्रीमान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरह से हिलाया कि मेरे जो अंदर था वही बाहर आया और तब मुझे पता चला जो मुझे तब तक नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना गुस्सा है, मेरे अंदर इतनी कड़वाहट है। We should be thankful for a lot of people who provoke us to sin. हमें धन्यवादी होना है कई लोगों के लिए जो हमें पाप करने के लिए उकसाते हैं। Our speech reveals the true condition of our heart. हमारी जो बातचीत है वो हमारे हृदय की
असली अवस्था को, सच्ची अवस्था को प्रकट करता है। And connected with that, और इसी से जुड़ा हुआ same Proverbs, इसी नीति वचन James में 1:26. याकूब की पत्री पहला अध्याय 26 वचन, If a man cannot control his speech, control his tongue, यदि कोई अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने बातचीत पर लगाम ना दे, तो his Christianity is worth zero. उसकी भक्ति व्यर्थ है, मतलब उसकी मसीहत शून्य के बराबर है। Where do I get that? मुझे ये सब कहां से मिलता है? James 1:26, याकूब की पत्री एक अध्याय पहला अध्याय 26 वचन, middle. उसके बीच में लिखा है, If a man cannot control his tongue, यदि कोई अपनी जीभ पर लगाम न दे तो he's deceiving himself. वह अपने हृदय को धोखा देता है, His Christianity is worth zero. तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, मतलब उसकी मसीहत शून्य के बराबर है, कोई मूल्य उसका नहीं है। That's the Bible, not my words. ये बाइबल में लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है। If a man cannot control his tongue, अगर एक व्यक्ति अपने जबान पर लगाम नहीं लगा पाता, उस पर लगाम नहीं लगा पाता, तो he's deceiving his own heart when he thinks he's spiritual. तो वो अपने हृदय को ही धोखा दे रहा है और उसे ये लगता है कि वो ज्यादा आत्मिक है। His Christianity is worth zero. उसकी मसीहत शून्य के बराबर है, उसका मूल्य बिल्कुल शून्य है। How much is your Christianity worth? आपके मसीहत का मूल्य कितना है? Ask your wife. Ask your husband. अपने पत्नी से पूछे, अपने पति से पूछे, Ask people in your office. आपके दफ्तर के लोगों से पूछिए। Our speech reveals the true condition of our heart. A और हमारे बातचीत जो है वो हमारे हृदय के सच्ची अवस्था को प्रकट करता है। man cannot control his tongue. His Christianity is worth zero. और अगर एक व्यक्ति अपने जबान पर लगाम नहीं लगा पाता तो उसकी मसीहत शून्य के बराबर है, उसका मूल्य बिल्कुल शून्य है। I think we'll stop there. और मुझे लगता है हम यही रुकेंगे। Dear brothers and sisters, I have not spoken to condemn anybody. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, किसी पर भी दोष लगाने के लिए, दंडाज्ञा लाने के लिए मैंने नहीं कुछ बात की है, No. नहीं। There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:1. रोमियो 8:1 कहता है कि जो मसीह यीशु में, उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं, उन पर कोई दोष लगाना नहीं। But the Bible says the Holy Spirit convicts us of sin. पर बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा हमें पाप के एहसास दिलाता है The lack of righteousness, और हमारे अंदर जो धार्मिकता की कमी है उसका एहसास दिलाता है, in order to challenge us. Why हमें चुनौती देने के does a लिए। doctor examine you and tell you you got a high blood sugar? और क्यों एक डॉक्टर आपको जांच कर आपको कहता है कि देखो आपके इसमें शुगर बहुत ज्यादा है, आपके लहू में, You can get a heart attack. आपको हार्ट अटैक हो सकता है, Your cholesterol level is very high. आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ऊंचा है, I suspect there's a little cancer in your system. या वो डॉक्टर कहता है मुझे शक है, मुझे संदेह है, तुम्हारे शरीर में कहीं थोड़ा सा कैंसर है क्या? You get angry with him? क्या आप उससे गुस्सा हो जाते हो क्या? Sir, thank you so much. आप कहते हो श्रीमान आपका बहुत बहुत I धन्यवाद, never knew that. मुझे वो कभी नहीं पता था। I never knew till you gave me this checkup. आज जब आपने मुझे ये चेकअप किया, ये जांच की, तब तक मुझे नहीं जानता I'm था। deeply grateful to you. मैं आपके प्रति बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। What are your fees? आपको कितनी फीस दूं डॉक्टर? The doctor says, no fees. You don't have to pay anything. और अगर आपको डॉक्टर कहे कि कोई भी फीस नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं चुकाना, I love you and that's why I gave you that checkup. मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मैंने आपको जांचा है। That's what a true servant of God does. और परमेश्वर का सच्चा सेवक यही कहता है। We are grateful to doctors who immediately detect something and tell us what's wrong in our body. और हम धन्यवादी होते हैं उन डॉक्टर्स की वजह से, उन डॉक्टर्स के लिए जो हमारे अंदर जांच कर तुरंत हमें बता देते हैं कि देखो तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ गलत है, And who tells us the cure for it. और उसका इलाज भी वो हमें बताते हैं। You should be grateful for every servant of God you've ever known in your life. और आपको अपने जीवन में जिस किसी परमेश्वर के दास को आप जान पाए हो उसके प्रति आपको धन्यवादी होना है, Who sincerely told you the truth and not just flattered you. पर जिसने ईमानदारी से आपको सत्य बताया और केवल आपकी चापलूसी कर कर अच्छी अच्छी बातें नहीं कही, And paved the way for you to go to hell. क्योंकि चापलूसी कर कर अच्छी बातें कर कर तो वो केवल आपको नर्क के मार्ग पर भेज रहा है, But shook you up
and warned you, पर परमेश्वर के वो दास जिन्होंने आपको हिलाया और आपको चेतावनी दी, so that even on this earth ताकि इस पृथ्वी पर भी you can be a little more Christ-like, आप थोड़ा अधिक मसीह जैसे बन पाओ, that your home can be a little more like heaven, कि आपका घर थोड़ा और स्वर्ग के समान बन जाए, and that your church can be a little more like heaven too. कि आपकी कलीसिया भी थोड़ा और स्वर्ग के समान बन जाए। May God help us all. May God परमेश्वर हम सबकी सहायता help करे, me. परमेश्वर मेरी सहायता करे। I am a needy person. मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति I'm हूँ, constantly aware of that. मुझे निरंतर उस बात का एहसास है। That's why every day I cry out to God from morning, Lord, fill me with your Holy Spirit. और इसलिए प्रतिदिन मैं सुबह परमेश्वर को पुकारता हूँ कि प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। I cannot do this job for you. मैं ये काम आपके लिए नहीं कर I सकता। preached for 60 years. I started preaching when I was 23. मैं 60 वर्षों से प्रचार कर रहा हूँ। जब मैं 23 वर्ष का था तब से मैं प्रचार कर रहा हूँ। But even today I say, Lord, I cannot do it without your help. पर आज भी मैं कहता हूँ प्रभु तेरी सहायता के बिना मैं ये नहीं कर सकता। प्रभु I keep asking other people, please pray for me when I speak. I can't do it. मैं दूसरे लोगों से मांगते रहता हूँ कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए जब मैं बात करता हूँ। मैं ये अपने आप से नहीं कर सकता। Dear brothers and sisters, we need to be filled with the Holy Spirit every day. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरे जाए। Lord Jesus, fill me with the Holy Spirit. I pray to the Lord every day to fill me with the Holy Spirit. प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं प्रतिदिन प्रभु से मांगता हूँ कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। We cannot live this Christian life. The moment I'm disconnected from the tree, the branch dries up. और हम ये मसीह जीवन उसके बिना जी ही नहीं सकते। जिस क्षण मैं उस पेड़ से अलग हो जाता हूँ वो डाली मर जाती है, No more fruit. कोई और फल नहीं। But as long as that branch is in the tree, even if you're a weak, teeny weeny little branch, पर जब तक वो डाली पेड़ में बनी रहती है, इसके बावजूद कि आप बड़े ही निर्बल और बहुत ही छोटी सी एक डाली क्यों ना हो, you'll always be fresh if you're in the tree. अगर आप उस पेड़ में हो तो आप हमेशा ताजगी से भरे होंगे। Some of the bigger branches may be able to produce so much fruit. One day you'll come there also. और जो बड़ी बड़ी डालियां हैं वो शायद बहुत ज्यादा फल लाते हैं, एक दिन आप भी वहां जाओगे। But till then, at least remain fresh. पर तब तक कम से कम ताजे बने रहो। Maybe you're not a mature branch enough to bear fruit, और शायद आप इतने सयाने, इतने प्रौढ़ डाली नहीं बन गए हो कि आप फल ला सको, but remain in the tree and remain fresh. पर उस पेड़ में बने रहो और ताजे बने रहो, ताजगी से भरे रहो। God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for your word that challenges me constantly every day. मैं तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ जो प्रतिदिन मुझे निरंतर चुनौती देता है। And I pray that everyone here will be encouraged. No और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ है वो प्रोत्साहित हो one जाए, will feel condemned. किसी को भी दंडाज्ञा न महसूस There is हो, no condemnation. Those in Christ Jesus. क्योंकि जो मसीह यीशु में उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है। That we shall be challenged and encouraged to press on. कि हमें चुनौती मिले और हम प्रोत्साहित हो कि हम आगे बढ़ते जाए। Like the Apostle Paul said, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. और जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं आगे उन्नति करता हूँ मसीह यीशु में, वो जो एक लक्ष्य है उसे पाने के लिए मैं प्रतिदिन आगे बढ़ता हूँ। वो जो ऊंची बुलाहट है मसीह यीशु में परमेश्वर की, उसे पाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। Help us to have that spirit, Lord. प्रभु हमारी सहायता करके हमारे अंदर वो आत्मा हो, Forgetting our past failures, हमारे अतीत के असफलताओं को भूलते हुए pressing on to what is higher. जो ऊंचा है उसके ओर हम आगे बढ़ते रहे। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।